हम लोग जो है लूसेंट को समाप्त करने का लक्ष्य लेकर चले हैं और इस क्रम में जो है हमारा जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है जैन धर्म। अगर आप भी हमारे साथ जो है ग्रुप डिस्कशन के साथ जुड़ना चाहते हैं और अपने तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम टीचिंग करते हैं या पढ़ाते हैं, हम सभी लोग जो है वो आपस में मिलकर अपने तैयारी को बेहतर बनाते हुए चलेंगे। और इसी क्रम में जो आज हमारा जो टॉपिक था जैन धर्म, तो आइए हम बेहतर समझने की कोशिश करते हैं जैन धर्म को। और हम तीनों जो है यहाँ पे बैठे हुए डिस्कशन के लिए बैठे हुए हैं और हम लोग आपस में पर डे जो है डिस्कशन करते हैं। तो चलिए अब इस टॉपिक पे तीनों मिलकर डिस्कशन करते हैं और आप भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जरूर जुड़िए और अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थकरों के जन्म से लेकर निर्वाह तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया जाता है। उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पहला जो है वह है गर्भधान, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति व प्रथम उपदेश। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। यानी कि इसका अर्थ हुआ कि जैन धर्म का जो था वो प्रथम तीर्थकर और जैन धर्म का संस्थापक वो थे ऋषभदेव, और इसके 23वें जो तीर्थकर थे वो थे पार्श्वदेव। और ये थे तो ताल्लुक रखते थे इक्ष्वाकु वंशीय परिवार से, और ये 30 वर्ष की उम्र में जो है संन्यास जीवन को धारण कर लेते हैं। और चलिए हम आगे इसको देखते हैं कि आगे और क्या हमें इससे जानकारियां मिलती है। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। अब अगले जो आते हैं तीर्थकर वो आते हैं महावीर स्वामी। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जैन धर्म में महावीर स्वामी का क्या योगदान है और इनका क्या कंट्रीब्यूट रहता है इस रिलीजन में। तो चलिए अब हम जो है महावीर स्वामी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग इस टॉपिक पे सवाल भी आपके लिए लेकर आएंगे लास्ट में, और सवाल भी इससे रिलेटेड हम बनाएंगे और हम आपस में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बार बार कहते हैं कि आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो चलिए हम आगे जानते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, जो कि वैशाली में पड़ता है, में हुआ था। इसके पिता सिद्धार्थ जात्रिक कुल के सरदार थे और माता तिरछला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोधरा एवं पुत्री का नाम अन्योजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्तमान था। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को ग्रीविक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। इसी समय से महावीर जीन, यानी कि जीन का अर्थ होता है विजेता, अरहत जिसका अर्थ होता है पूज्य, और निग्रंथ जिसका अर्थ होता है बंधनहीन कहलाए। उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है, जहां भिक्षुओं के 4 संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। महावीर ने अपना उपदेश प्रकृत भाषा में दिया था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। आइए हम प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। जिसमें दिया गया है कि जैन धर्म के तीर्थकर एवं करम प्रतीक चिन्ह
जैन तीर्थकर के नाम एवं क्रम और प्रतीक चिन्ह। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे वो थे ऋषभ देव, और इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो है सांड, है ना, वो है सांड। और ये जो है अरनाथ 18वां सदी 18वां था, और इसका प्रतीक था मीन। और द्वितीय तीर्थकर जो था वो जातित नाथ था, जिसका चिन्ह है हाथी। संभव तृतीय था, जिसका चिन्ह है घोड़ा। और संपार्श ये कि सप्तम तीर्थकर थे, और इनका जो है प्रतीक है स्वास्तिक। और 16वां तीर्थकर जो थे वो थे शांति, और इसका जो प्रतीक था हिरण है। नोट, दो जैन तीर्थकरों ऋषभदेव और अष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी माना जाता है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष की भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के पास लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर जो था वो श्वेत वस्त्र धारण करता था। चलिए हम ये जो दो पार्टों में बटा जैन धर्म, श्वेतांबर और दिगंबर, तो इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में भी कुछ हम संक्षेप में जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। जैन धर्म का जो पहला विशेषता था, दिगंबर का जो पहला विशेषता था, ये 5 निग्रहों का पालन करते हैं तथा सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचार्य पर बल देते हैं। जबकि श्वेतांबर ये केवल 4 निग्रह का पालन करते हुए तथा सत्य, अहिंसा, असत्य एवं अपरिग्रह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। दूसरा, यह संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है तथा आत्मा, जीवन, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति, स्थिरता तथा समय आदि को प्रदर्शित करते हैं। तथा श्वेतांबर यह समय को छोड़कर 5 अनंत पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करता है तथा आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता है। तीसरा विशेषता, इसमें महिलाएं तीर्थकर नहीं हो सकती, जबकि श्वेतांबर में महिलाएं भी तीर्थकर हो सकती है। चौथा विशेषता, दिगंबर मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था, और श्वेतांबर का मानना है कि महावीर ने विवाह किया था और उन्हें संतान भी था। चौथा विशेषता, ये मानते हैं कि 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ पुरुष थे, जबकि दिगंबर मानते हैं कि मल्लिनाथ स्त्री थे। छठी विशेषता, इनका कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है, जबकि श्वेतांबर का कहना है कि जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करता है। तो जैन धर्म में आगे की विशेषताएं हम और आगे की चर्चाओं को हम जारी रखेंगे आगे की क्लास में। तो चलिए हम इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न बना लेते हैं और इस पर जो डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कि ये जो अभी डिस्कस हुई, ये जो चर्चाएं हुई, इसमें हम क्या क्या हमें हमारे एग्जाम के लिए इसमें से हम क्या क्या ले सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो पहला जो आपके सामने इससे क्वेश्चन बना कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था। जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थकर कौन था? ऋषभदेव थे। और आपसे यह भी पूछ सकता है कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध। नो, इट्स रॉन्ग।
जैन धर्म के संस्थापक जो थे, प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, और संस्थापक भी वही थे, ऋषभदेव। और आपसे अगला क्वेश्चन, ये जो टॉपिक हम पर है, इससे अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, और पूछ सकता नहीं, पूछा भी है। आप प्रीवियस क्वेश्चन जाके PYQ देख सकते हैं, इसमें पूछा गया भी है। इसमें पूछा गया है, आपसे पूछ सकता है कि जैनियों का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ कौन सा है? कल्पसूत्र। जैसा कि हमने अभी ही पढ़ा था कि जैनियों का जो था सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ जो था वो था कल्पसूत्र। और आपसे अगला प्रश्न पूछ सकता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। 23वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। नो क्या? जैसा कि हम लोग आज ही पढ़े हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ थे, और ये 30 वर्ष की उम्र जो थे संन्यास को धारण कर लिया था। अभी हमने पढ़ा है इसको। और आगे आपका क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक से कि महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के कौन से कैवें तीर्थकर थे? तो हमने अभी पढ़ा है कि महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। और इनका जो जन्म था, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि महावीर स्वामी का जन्म जो था वो कहाँ पे हुआ था? राइट, महावीर स्वामी का जन्म जो था वो कहाँ पे हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नाम का स्थान में। नहीं। क्यों नहीं? 563 ईसा पूर्व में। तो अभी हमने पढ़ा है कि महावीर स्वामी का जो जन्म था वो कुंडल ग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली में पड़ता है, और 540 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आपसे अगला प्रश्न इससे पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था और वे किस कुल के थे? तो महावीर स्वामी के पिता का जो नाम था वो सिद्धार्थ था, और ये जात्री कुल से बिलोंग करते थे। और आपका अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी को जो था उसके पुत्री का नाम क्या था? अनुज्या प्रियदर्शनी। हाँ, महावीर स्वामी के पुत्री का नाम अभी हमने पढ़ा था कि अनुज्या प्रियदर्शनी था। और महावीर स्वामी जो थे वो कितने वर्ष की उम्र में संन्यास को धारण कर लिया था? आपसे भी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 30 वर्ष की उम्र में। तो इसका क्वेश्चन आंसर जो हो सकता है वो 30 वर्ष हो सकता है। हमने अभी पढ़ा है हम लोगों ने 30 वर्ष। और आपका जो अगला क्वेश्चन इससे बन सकता है कि जीन का अर्थ क्या होता है? जीन का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजेता। तो हमने अभी इसमें पढ़ा है कि जीन का जो शाब्दिक अर्थ वो विजय होता है। ये नहीं तो कौन से वृक्ष के नीचे उन्होंने अपनी विजय होता है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे मिला था? साल वृक्ष के नीचे मिला था। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन इसी टॉपिक से जो है हम अगला क्वेश्चन बना लेते हैं। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। चलिए सही है। और अब हम अगला इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैन धर्म जो था, आगे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जैन धर्म जो था आगे चलकर कितने भागों में विभाजित हो गया? 2 भागों में। बिल्कुल सही है। जैन धर्म पहला सितंबर, दूसरा दिगंबर और श्वेतांबर। तो आपसे पूछा जाता है कि श्वेतांबर जो है, श्वेतांबर किसके शिष्य थे? श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे, और दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे। बहुत अच्छा है, ठीक है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम जो था वो जैन भिक्षुणी वो कौन थे? नरेश दत्तीवाहन की पुत्री चंपा। सही है। तो चलिए हम अपने टॉपिक को जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। और हम जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग जो भी टॉपिक को समाप्त करते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो है लास्ट सप्ताह में जो है हम PYQ एवं इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम लोग बना कर लाते हैं, खुद से तैयार करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। PYQ और इससे रिलेटेड खुद से बना हुआ प्रश्न भी हम तैयार करते हैं। और आप भी चाहते हैं कि हमारे इस टेस्ट सीरीज से जुड़े, जो कि हर सप्ताह में आता है टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक बाय टॉपिक, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। इसी के साथ हम अपने डिस्कशन को समाप्त करते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड अगर किसी भी टॉपिक पे कोई भी दिक्कत हो तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, हम लोग अगला टॉपिक उस पर भी बना सकते हैं। थैंक यू।